नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कंधों का स्टिफ हो जाना। कंधों में स्टिफनेस, ये सख्त हो जाते हैं तो कंधे में स्टिफनेस कहलाता है और ये बहुत सारे गंभीर रोगों को जन्म देता है। तो पहले जानते हैं कि कंधे में स्टिफनेस आ क्यों जाता है। तो सबसे पहला कारण तो यह है गलत लाइफस्टाइल। गलत लाइफस्टाइल, न उठने का समय है, न खाने का समय है, न कोई अभ्यास शारीरिक व्यायाम का समय है। इसे कहते हैं गलत लाइफस्टाइल। तो ये आपको इसमें सुधार करना होता है। मांसपेशियों में कमजोरी आएगी तो कंधे में स्टिफनेस आएगा। हड्डियों में कोई समस्या है, कंधे में स्टिफनेस आएगा। हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी कंधे में स्टिफनेस आ जाता है। कभी कोई चोट लगा, कभी कोई सर्जरी हुआ था तो भी कंधे में स्टिफनेस आता है। तो ये कोई कुछ प्रमुख कारण है कंधे में स्टिफनेस आने के। कंधे में स्टिफनेस आ जाता है, फिर आपको कंधे में अकड़न, जकड़न, सुन्नपन, कंधे शून्य से रहने लगेंगे। कंधे में हमेशा दर्द सा रह सकता है। ये सब लक्षण हैं जो ये साबित करते हैं कि आप कंधे के स्टिफनेस के शिकार हैं। आप कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है। मोटापा बहुत ज्यादा है तो भी आपको हो सकता है। हार्मोन्स असंतुलित हैं, हो सकता है। आप गलत तरीके से बैठे रहते हैं, हो सकता है। कंधे में स्टिफनेस आ सकती है। फिर आपको भयंकर भयंकर मेडिकल चिकित्सा के माध्यम से जब आप जाते हैं तब आपको भयंकर भयंकर बीमारियों के नाम सुनने को मिलेंगे। आर्थराइटिस, टेंडिनाइटिस, बर्सिटिस, फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ इंजरी, ये सब भयंकर भयंकर नाम आपको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस प्रकार के नाम आपको भयंकर भयंकर सुनने को मिलेंगे कि कंधे के ये रोग के नाम हैं। आप वैसे ही भयभीत हो जाते हैं, जबकि बात बहुत ही सरल है, समस्या बहुत ही सरल है। आप कारण को समझ लेते हैं तो समस्या को आसान करना सरल हो जाता है। ये कितनी सरल सी बात है कि मेरा कंधा जाम हो गया है, कंधा स्टिफ हो गया है और इसको हम बड़ी सरलता से धीरे 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 धीरे, और होने को तो हो गया, अब क्या करें। तो कुछ सरल अभ्यास के माध्यम से आप इसको ठीक कर सकते हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा सा समय देंगे रोज, सुबह शाम या एक ही समय, और ये ठीक हो सकता है। क्योंकि ये पहले ऐसे ऐसे होता भी था, अब नहीं होता है क्योंकि अभ्यास नहीं रहा या मांसपेशियों में कमजोरी आ गई या हड्डी में दिक्कत आ गई। ये सब दिक्कत तभी आती है जब आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास व्यायाम नहीं करते हैं। ये तकलीफ आ जाने से बहुत सारी समस्याओं का आना हो जाता है। नींद नहीं आएगी, चिंता तनाव बना रहेगा, आप अपने काम में मन नहीं लगा पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। जिन्हें है वो समस्या को समझते हैं, तकलीफ को भी समझते हैं। मैं आपको वैसे ही मौखिक रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की तकलीफें आ जाती हैं जीवन में। तो कुछ दैनिक जीवन में परिवर्तन करते हुए, समय से भोजन करना, सरल सुपाच्य आहार, अच्छी नींद लेना, थोड़ा शारीरिक व्यायाम हो जाए, अभ्यास हो जाए, तो इन सब के माध्यम से आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। अन्यथा आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।
अगर आप किसी अन्य चिकित्सा के माध्यम से जाएंगे तो बड़ी सरलता से मैं आपको कुछ अभ्यास बताऊंगा और आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला अभ्यास। अभ्यास शायद आपने देखा भी है, मेरा काम है आपको मार्गदर्शन करना, आपको स्मरण दिलाना। इस समस्या के लिए यह अभ्यास बहुत ही बेहतरीन है। आप जानते भी हैं, आपने देखा है, शायद आप करते भी होंगे, पर मैं बताऊंगा आपको बड़ी सरलता से और सही तरीका। तो सबसे पहला अभ्यास, नियमित अभ्यास। ध्यान से देखें, दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधे पर रख दें और दोनों कोहनी को मिलाएंगे आगे और कोहनी को मिलाते हुए रखने का प्रयास करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर दोनों कोहनी को पीछे भी मिलाने का प्रयास करेंगे। मैं तो बहुत कोशिश किया, मेरा तो आज तक मिला नहीं। शायद आपका कोहनी कहीं पीछे मिल जाए तो पूरा का पूरा ऊपर लेके जाएंगे और पूरा पीछे लेकर जाएंगे। दोनों कोहनी को पीछे मिलाने का प्रयास करिए, यह भी एक चैलेंज है। तो इस प्रकार से 15 बार ध्यान देंगे। हो सकता है मेरी रफ्तार थोड़ी तेज हो, आप बिल्कुल धीरे धीरे आंख बंद करके और कोहनी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे पीछे मिलाने का प्रयास करते हुए 15 बार ऊपर की ओर। ठीक उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, पहले हमने किया क्लॉकवाइज 15 बार करेंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज 15 बार बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। ये हो गए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 15-15 बार। एक कंधे के जॉइंट्स को ऐसे खोल देगा। समस्या है, हो सकता है कि तकलीफ ज्यादा है तो आप हाथ पूरा ऊपर न उठा पाए। इतना उठा पाएंगे, इतना कर पाएंगे, इतना कर पाएंगे, इतना ही कर पाएंगे, इतना ही कर पाएंगे। धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए। तो नियमित अभ्यास से समस्या है तो समाधान भी है, और साधना से दुनिया की तमाम समस्याएं साध्य हैं, साध्य होती हैं। तो अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, और हो सकता है कि अभ्यास करते करते आप मुझसे बेहतर कर पाए। तो ये हमने किया पहला अभ्यास, 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। बैठे बैठे ही, बैठे बैठे और लेटे लेटे, क्योंकि मैं बताता हूं आपको सरल और आसान से तरीके। तो बैठे बैठे ही एक सरल सा अभ्यास और। हाथ रख लेते हैं कंधे पर इस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले रखा था। इस प्रकार से बाएं हाथ का सहारा लेंगे, इसको ऊपर की तरफ लाएंगे, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। अब आप कहेंगे मेरा तो इतना जाता ही नहीं है, मेरा तो इतना उठता ही नहीं है। मान सकता हूं नहीं उठता होगा, मान सकता हूं, आपकी तकलीफ को समझता हूं। मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं, समझ सकता हूं कि कितनी तकलीफ होती है। इतना तो आता है, हाथ आपका इतना तो आता है, क्योंकि इतना तो है ही। इस प्रकार से सहारा लें और इसको ऊपर लाने का प्रयास करें। जितना ला सकते हैं लाइए। हो, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि आप यहां तक ही ला पाते हैं। यहां से ऊपर लाने में अब आपको तेज दर्द का सामना करना पड़ रहा है, आपको बहुत तेज पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो अब आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर नहीं जा पाऊंगा आज तो, क्योंकि पीड़ा बहुत तेज हो रही है, तीक्ष्ण पीड़ा, जैसे कुछ चुभ गया हो। तो आप यहीं पर ठहर जाएं 1 मिनट तक, 30 सेकेंड से 1 मिनट, क्षमता अनुसार, समय अनुसार, बर्दाश्त के अनुसार 30 सेकेंड से 1 मिनट यहाँ ठहर जाएं। धीरे धीरे वापस। आप पाएंगे कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के नियमित अभ्यास के पश्चात, शायद 10 दिन 15 दिन, आपका जो कंधा यहाँ पे ठहर जाया करता था, अब आपका कंधा यहाँ तक आने लग गया है। अब आप
आपको यहाँ पर लाने के बाद तेज पीड़ा होती है, तो आप यहाँ पे कुछ दिन तक अभ्यास करके ठहरेंगे 1 मिनट तक, क्योंकि इसके ऊपर जाने में आपको तेज पीड़ा हो रही है। तो तेज पीड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 मिनट ठहरेंगे और धीरे धीरे नियमित अभ्यास और आगे चलता रहेगा, तो आप पाएंगे कि आपका कंधा इस प्रकार से जाने लग गया है। 1 मिनट तक यहाँ ठहरेंगे। तो ये 2 सरल से अभ्यास आप नियमित करें। आगे और भी वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा, कंधे के स्टिफनेस को लेकर और भी वीडियोस शेयर करूंगा। नियमित अभ्यास आप इसका करें, कंधे का स्टिफनेस धीरे धीरे चला जाता है, और नहीं है तो कभी होगा भी नहीं। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।